मतलब खो दिया, और जो मेरे लिए काफ़ी बड़ा शौक था, क्योंकि आजकल की इतनी बिजी लाइफ है, आप क्या होते हो ना, किसी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, और जब ऐसा कुछ हो जाए तो आपको रिग्रेट होता है अंदर ही अंदर कि एटलीस्ट आप एक कॉल कर देते, कुछ ऐसा कर देते कि आप किसी को मोटिवेट कर लेते, जब आपके पास कैपेबिलिटी। आई डोंट केयर अबाउट द पीपल व्हाट दे थिंक अबाउट मी, माई थॉट्स, और मेरी जो भी उनके माइंड में एक पर्सनैलिटी है, सीरियसली मेरे को मैटर नहीं करता। आप सब, आई होप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे जहाँ पर भी है। फर्स्टली हैप्पी विंटर्स टू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और सभी का ध्यान रखिए। विंटर्स काफ़ी जोरों शोरों पे है, और यहाँ पर चंडीगढ़ में भी अभी काफ़ी ठंड हो चुकी है, और हिमाचल में स्नोफॉल भी हो गया है, और काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। आई फील वेरी सॉरी अबाउट, मतलब मैं डिसकंटिन्यू हो गई थी, कुछ रीजंस होते हैं गाइज, और मैं काफ़ी पॉजिटिव रहती हूँ अपनी लाइफ में, और पॉजिटिव रहना भी चाहिए, बट मैं कुछ टाइम के लिए काफ़ी नेगेटिव हो गई थी, और वही रीज़न था मेरा डिसकंटिन्यू करने का यूट्यूब। कुछ भी नहीं आया, और आई फील सॉरी अबाउट दैट, और बताऊंगी आपको, रीजंस होते हैं ऐसे, विदाउट रीज़न कुछ होता नहीं है। सो बहुत सारे लोग इसको स्किप कर लेंगे, बट जो मुझे देखना पसंद करते हैं उनको बताना बनता है, और मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलती हूँ कि जो मुझे पसंद करते हैं, जिनके मैसेजेस आते हैं, जो बोलते हैं हमें आपको देखना पसंद है, तो मैं उनके लिए लेकर आऊँगी, अभी भी लेकर आऊँगी, चाहे क्राइसिस हो, कुछ भी हो, मैं लेकर आऊँगी व्लॉग्स। आई डोंट केयर अबाउट द पीपल व्हाट दे थिंक अबाउट मी, माई थॉट्स, और मेरी जो भी उनके माइंड में एक पर्सनैलिटी है, सीरियसली मेरे को मानना चाहते, जो मेरे क्लोज है, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उन सभी को पता है कि आई लॉस्ट माई चाइल्डहुड फ्रेंड इन नवंबर, और आफ्टर दैट थोड़ा नहीं, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शौक लगा था चीज़ों को लेके, और आप मेरा विश्वास नहीं करोगे, मैंने यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया था, क्योंकि मुझे सारे के सारे अपडेशन जो थी, नोटिफिकेशंस उसी चीज़ की आ रही थी, और कि मतलब एक एक्सीडेंटल केस था, कोई ऐसा केस था, इंसिडेंट था, जिसमें आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को मतलब खो दिया, और जो मेरे लिए काफ़ी बड़ा शौक था, क्योंकि आजकल की इतनी बिजी लाइफ है, आप क्या होते हो ना, किसी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, और जब ऐसा कुछ हो जाए तो आपको रिग्रेट होता है अंदर ही अंदर कि एटलीस्ट आप एक कॉल कर देते, कुछ ऐसा कर देते कि आप किसी को मोटिवेट कर लेते, जब आपके पास कैपेबिलिटी होती है ऐसा मोटिवेट करने की, तो थोड़ा सा फील होता है, और एक बैगेज होता है, मतलब इमोशनल बैगेज होता है दिल के अंदर कि क्यों हम ये नहीं कर पाए। सो मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा जब ये चीज़ हुई थी। उसके बाद मैंने अपना सारा कुछ सोशल अकाउंट जो काफ़ी टाइम के लिए बंद कर दिए थे, और इवन मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ गाइज, मैं रात को मुझे एक ऐसा हो रहा था, और मैं लाइट ऑन करके सो रही थी, क्योंकि मुझे अजीब सा ही हो रहा था, समझ नहीं आ रही थी। फिर मेरे को मम्मी ने समझाया कि हमें मूव ऑन करना पड़ता है चीज़ों को लेके, और अगर आप किसी चीज़ में बहुत डीप चले जाओ तो वो चीज़ आपको ले लेती है, मतलब ग्रास्प कर लेती है, मतलब आप और ज़्यादा उसमें डीपली चले जाते हो। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था यूट्यूब करने का। उसके बाद मैंने अपने मूड को लाइट अप करने के लिए बेसिकली जो ड्यूटीज़ है उसमें तो जाती थी, साथ ही साथ क्या होता था, एक टाइम ऐसा होता था आप एक स्टक हो जाते हैं एक जगह, और आपको सिर्फ एक इमोशनल जो मोमेंट है वो याद आता होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो मैंने सोचा मैं कुछ टाइम के लिए ये सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ। फिर मैंने अपने मूड को लाइट अप करने के लिए थोड़ा मम्मी, बहन, फ्रेंड्स सभी ने समझाया उसको लाइट अप करने के लिए। उसके बाद थोड़ा नॉर्मल लाइफ में आई। फिर मैं मैरिजेस मतलब थोड़े बहुत उसमें गई अपने मूड को लाइट अप करने के लिए। बट गाइज क्या हुआ, मेरा कभी भी वो नहीं आया कि मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाऊँ, जबकि मैं यहीं चंडीगढ़ में ही गई थी मैरिज में। बहुत सारे ने मेरे इंस्टा फेसबुक पे देखे होंगे फोटोज़ भी, पर मेरा मन ही नहीं किया मैं कुछ ऐसा बनाऊं। और आज मैं आपको सीरियसली गाइज बोलूं, मैंने सर पे ऑयल लगाया है, और काफ़ी ठंड हो चुकी है यहाँ पर, और मेरा एक इंस्टेंट एक वो आया कि अभी एटलीस्ट मंथ हो चुका है कि मैं अपने जो मुझे देखना पसंद करते हैं उनके लिए एक वीडियो तो बना लूँ एटलीस्ट, क्योंकि उन्होंने कोई भी व्यूज़ शेयर नहीं किया किसी के साथ रिगार्डिंग जो भी हुआ। मतलब मैं शेयर कर भी नहीं सकती, मैं आपको 100 में से 10% शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ हो गई वो हो गई, उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बट सिर्फ मैं ये बिलीव करती हूँ कि बस यही प्रे करती हूँ कि जो भी मुझे देखते हैं, बस आप सबसे भी यही बोलती हूँ कि बस एक रिक्वेस्ट करना भगवान को कि भगवान अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हुई होगी, जो कल्प्रिट है, तो भगवान उसे खुद ब खुद सजा दे दे। मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ चीज़ों में, भगवान में, और मैं बहुत ट्रूली करती हूँ। इसीलिए मेरा मूव ऑन करने का, आगे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स वापस गेन करने का भी यही मोटिव होता है। मैं भगवान पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। सो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि हाँ, इस वजह से मैं थोड़ा टाइम कुछ अजीब सा था, मैं घर भी नहीं गई,
घर नहीं गई क्योंकि मेरे को मम्मी ने मना कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ और उसी टाइम मुझे इतना इमोशनल उसमें चली गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किसको क्या बोलूँ। मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और स्पेशल थैंक्स उनके लिए जो मुझे इतने सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं और जिन्होंने मुझे पूछा और बहुत सपोर्ट किया एक तरीके से। मेरे फ्रेंड्स का कॉल आया, मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरी मम्मी मुझे इतना फ़ोन करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोन करते थे कि ज़्यादा नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे वैसे होता ही है ना। तो बोलते हैं कि माँ बाप तो होते ही ऐसे हैं। सो चलिए गाइज, हम रूट कॉज एनालिसिस पर नहीं जाएंगे और मैं जैसे अभी आपको दिख रही हूँ पॉजिटिव हूँ और हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहिए और दिल से मेरी एक ही दुआ है और मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। जो भी हुआ, जो भी था, आई डोंट नो, रूट कॉज एनालिसिस पर नहीं जाएंगे। बस ये बोलती हूँ कि जो कल्प्रिट्स है, भगवान थोड़ा सा भी किसी का भी अगर हाथ है किसी चीज़ में तो भगवान उसको प्लीज़ सजा देना। बस मैं इतना बोलती हूँ, बस यही बोलती हूँ आपको। और कंटिन्यू रहूँगी व्लॉग्स में। जिन्होंने मेरे को पूछा था, सॉरी आप सबको नहीं आ पाए व्लॉग, जो भी रीज़न था, और ये इसीलिए शेयर कर रही हूँ और आप थोड़ा समझोगे मेरी चीज़ों को। और खुश रहिए और चीज़ों में स्टक नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी पर्सनली स्टक नहीं होती, तो शो मस्ट गोइंग ऑन बोलते तो है ही। सो मेरे लिए भी वही है। चलिए गाइज, मिलती हूँ आपको अपकमिंग व्लॉग्स में और होप करती हूँ आप ऐसे ही मुझे प्यार दोगे। थैंक यू सो मच। और जस्ट 2 minutes साइलेंस फॉर हर एंड शांति।